हम बात कर रहे हैं भारतीय डाक जीडीएस फॉर्म की। पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसी निकली थी उस फॉर्म में जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म डाला है उनका भी भला, और जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं डाला है वो अपनी आगे की तैयारी करें। हाल ही में बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आ रही हैं। जैसे अगर आप एमपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आईटीआई टीओ की वैकेंसी निकली है, सब इंजीनियर की वैकेंसी निकली है, और अभी कुछ दिनों के पश्चात ग्रुप 4 की वैकेंसी आने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप देखना चाहते हो तो हाई कोर्ट की भी और नर्सिंग रिलेटेड सारी वैकेंसीज ओपनिंग होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जिन्होंने पोस्ट ऑफिस का फॉर्म फिल किया है। अभी 3 रोज पहले इसका विंडो ओपन हुआ था। अगर किसी बच्चे का अगर करेक्शन करवाना था तो वो कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब टाइम जा चुका है। अब किसी प्रकार का ना तो कोई करेक्शन हो रहा है और ना ही किसी प्रकार का फॉर्म डल रहा है। अब हम बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट कब तक आ रही है और मेरिट लिस्ट में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अथवा उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा जिनके परसेंटेज कम है या मीडियम है या हाईएस्ट है। क्या क्या अपॉर्चुनिटी रह सकती है, आइए हम देखते हैं। पहले तो आप ये क्लियर जान ले कि पोस्ट ऑफिस का फॉर्म 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और ये फॉर्म करेक्शन के डेट तक 8 अगस्त तक चला था। ठीक है, इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई नया फॉर्म नहीं डल रहा है और प्रेजेंट टाइम में 44,000 के समथिंग वैकेंसी निकली थी। अब हम बात करते हैं इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो ध्यान रखना, इसका रिजल्ट ठीक 30 दिनों के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि देखो 8 अगस्त से इसका फॉर्म पूरी तरह से क्लोज हुआ था। अब ये विंडो वापस 1 महीने के बाद खुलेगी, मतलब कि 30 दिनों के बाद ये विंडो फिर ओपन होगी। हम कह सकते हैं कि सितंबर के पहले सप्ताह तक इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और इसकी पिछले सत्र के अनुसार अगर देखें तो पिछले सत्र में लगभग 6 मेरिट लिस्ट कंप्लीट हुई थी 30,000 की पोस्ट में। इस सत्र में 44,000 से ज़्यादा पोस्ट है, तो हम कह सकते हैं कि इस बार लगभग 10 मेरिट लिस्ट से ज़्यादा ही मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जिस तरह से एमपी में 44,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है, उसी प्रकार पिछले सत्र के कंपेयर से हम अगर देखें तो पिछले सत्र से लगभग कट ऑफ कुछ इस प्रकार से जा सकता है। हमने एक अनुमानित लिस्ट तैयार करी है हर स्टेट की। देखो हम अब लिस्ट को देखते हैं कि इसमें लगभग हाईएस्ट परसेंट और लोवेस्ट परसेंट कितना जा सकता है, हर स्टेट का कितना हो सकता है, और एसटी एससी ओबीसी जितने भी हैं उन सारे बच्चों का कट ऑफ कितना हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और ये भी कहा जा सकता है कि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है और इसके अकॉर्डिंग पिछले के कंपेयर से यहाँ पर मेरिट लिस्ट में हमारे परसेंटेज थोड़े से कम होंगे, मतलब कि कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। और इसका एकमात्र रीज़न यही है कि यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है और यहाँ पर परसेंटेज अगर देखें तो बहुत ज़्यादा तरीके से डिक्रीज़ होंगे। उसका कारण ये है कि यहाँ पर हर साल बच्चा अपनी अपनी एक एक अपनी पोस्ट को छोड़ता है क्योंकि वो बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी करता है। तो यहाँ पर वैकेंसी इसके कारण ही ज़्यादा नंबर पर निकाली गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लगभग 1 2 3 4 लगभग 5 मेरिट लिस्ट जो जनरेट होगी वहाँ तक इसका परसेंटेज लगभग 85% ही रहेगा। तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि अभी तक आपका नाम नहीं आया है। अब हम देखते हैं इसका अनुमानित परसेंटेज क्या हो सकता है 2024 के अकॉर्डिंग हर स्टेट का क्या क्या परसेंटेज रह सकता है। ठीक है, चलिए हम वो लिस्ट ओपन करते हैं। देखिए ये लिस्ट हमने पिछले सत्र के कट-ऑफ और इस सत्र के जो वैकेंसी निकली है उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए हमने एक मिनिमम कट-ऑफ सेट किया है। यहाँ पर देखो हरियाणा की पोस्ट, आप हरियाणा की जो वैकेंसी निकली है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जनरल का एक लोवेस्ट मिनिमम कट-ऑफ 78.52% तक जाना चाहिए। यहाँ पर आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि अदर स्टेट या फिर अदर बच्चों का या अदर कैटेगरी का क्या क्या कट ऑफ हो सकता है। आप जनरल कैटेगरी का देख सकते हैं 78% कम से कम जाना चाहिए। ओबीसी का आप देख सकते हैं 76%, एसटी का 68-69 और एससी का लगभग उसके 1 या 2% ज़्यादा जैसे 70 के समथिंग हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं आप गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली जैसे स्टेट का भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक मिनिमम कट ऑफ बता दिया गया है। लेकिन अगर आप इस लिस्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको सिर्फ एक ऐसा स्टेट दिखेगा जिसमें सबसे कम कट ऑफ गया है। देखो हम उस स्टेट को फिर से नोटिस करते हैं।
यहाँ पर आप इस प्रकार से सारे कट ऑफ देख सकते हैं। आप अपने अपने स्टेट के कट ऑफ देख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिन विद्यार्थियों का लगभग 60 से ऊपर परसेंटेज है, उन विद्यार्थियों का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से सिलेक्शन होने के चांस है, क्योंकि हमारे पास इस सत्र में लगभग 10 से ज़्यादा ही मेरिट लिस्ट आएगी। और यहाँ पर आप देखो अंडमान निकोबार की जो लिस्ट है, यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे कम कट ऑफ गया है हर कैटेगरी वाले बच्चों का। जम्मू कश्मीर में कट ऑफ कम गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश का 81 या 82 के अप्रोक्स जा रहा है। अब राजस्थान का देखो 83 के समथिंग जा रहा है जनरल का, और इसी रेंज में सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी 83 के समथिंग लोवेस्ट कट ऑफ रहेगा। लेकिन आप निश्चिंत रहो, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, 5 से 6 मेरिट लिस्ट में आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। 5 से 6 मेरिट लिस्ट में धीरे धीरे कट ऑफ कम होगा और उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। जिन बच्चों के लगभग 65 से 70% है और वो ST SC OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप निश्चिंत रहे, आपके परसेंटेज का सिलेक्शन होने का पूरा चांसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर इस लिस्ट को आप आराम से देखना, या हो सके तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़कर वहाँ से ये या फिर ये मेरिट लिस्ट को देख सकते हैं। 10th बेस्ड जॉब है, आप निश्चिंत रहना, मिल जाएगा आपको। और अगर नहीं मिले तो भी आप किसी प्रकार का टेंशन मत लेना। पोस्ट ऑफिस की नौकरी आए तो आए, वरना भाड़ में जाए। आप निश्चिंत रहे, मन लगा के पढ़ाई करो, डटकर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का एटीट्यूड रखो। ठीक है, ये वैकेंसी भी आपके ही हाथ में है, बस आप रिजल्ट का वेट करो। 5 से 6 मेरिट लिस्ट के बाद आपका नंबर हो सकता है। यहाँ पर जिन जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म डाला है वो अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पर इस बार कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गिरने वाला है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जिन्होंने कम परसेंटेज में भी अपना डॉक्यूमेंट फिल किया है। सिलेक्शन होने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर माना कि यहाँ पर अगर 3 लाख फॉर्म भी डले हैं, तो यूँ समझो 1.5 लाख फॉर्म तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि बच्चों ने कुछ गलत जानकारी फिल कर दी है, और जिनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट या फिर 10th में इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी मिस्टेक के कारण या किसी एरर के कारण या गलत लिखने के कारण फिल कर दिया और उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस कारण भी उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता जो अच्छे नंबर लाते हैं या फिर जो मीडियम नंबर लाते हैं और जिनको होप्स रहती है। ठीक है, और इस दौरान उस कम वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है जिनके परसेंटेज कम है। और दूसरी बात ये है कि इस बार पोस्ट ऑफिस के फॉर्म में लगभग सारे के सारे शहर बोल सकते हैं या फिर गांव बोल सकते हैं सिलेक्ट करने के ऑप्शन दिए थे। पिछले सत्र में इस तरह के ऑप्शन नहीं थे, सिर्फ 10 ऑप्शन ही दिए गए थे। इसलिए इस प्रकार की ये जो पोस्ट ऑफिस की जॉब निकली है, इस जॉब में पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्टमैन GDS फॉर्म में GDS ऑफिसर बनने का चांस आपको मिला हुआ है जिन्होंने फॉर्म डाला है, क्योंकि आधे फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाएंगे और आधे फॉर्म ऐसे रहेंगे जिन्होंने पूरी तरह से शहर को सिलेक्ट नहीं किया है, और अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आपका नाम आ जाएगा। फिर चाहे परसेंटेज 60% ही क्यों ना हो, क्योंकि आपने जो पोस्ट सिलेक्ट की है उस पोस्ट में किसी अदर मेंबर का फॉर्म भी नहीं सबमिट हुआ है, तो सिलेक्शन आपका होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो आप पॉजिटिव बने रहिए, जो होगा देखा जाएगा और समझ लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या संभावना रख सकते हैं। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट से कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं किया है तो वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल के अबाउट में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप आराम से घर बैठे अपना डिप्लोमा कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो आप कॉन्टैक्ट कर हमसे आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।